ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करने की विधि। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता की शक्ति। इस संसार में पवित्रता की ही पूजा होती है। पवित्र आत्माएं ही इस संसार को रोशन करते हैं। पवित्रता के आधार पर ही हमें भविष्य प्रारब्ध प्राप्त होता है। पवित्र आत्माओं पर परमात्म प्यार सदा बरसता रहता है। पवित्र आत्माओं को भगवान से एक सुंदर गिफ्ट मिलती है। कौन सी? वॉइसलेस वायरलेस सेट की, जो जब चाहे भगवान के साथ डायरेक्ट बात करते हैं और भगवान जब चाहे उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इतनी पवित्रता की महिमा इस संसार में क्यों है? क्योंकि प्यूरिटी ही आत्मा की रियल ब्यूटी है, सच्ची सुंदरता है। प्यूरिटी ही आत्मा की रियल प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। प्यूरिटी ही आत्मा की रियल पर्सनालिटी होती है। और प्यूरिटी ही हमें फ्लाइंग बर्ड बनाती है और इम्प्यूरिटी हमें जेल बर्ड बनाती है। इसलिए संगम योग में विशेष ध्यान देना है कि कभी भी हमारी आंख क्रिमिनल न हो। जिनकी आंख क्रिमिनल होती हैं, वो इस ईश्वरीय जीवन में कुछ भी नहीं कर पा सकते हैं। ईश्वरीय सुखों से बहुत दूर अनुभव करते रहते हैं और हमेशा निराशा और उदासी के शिकार बने रहते हैं। इसलिए संगम योग में हमें ध्यान देना है, कभी भी मेरी क्रिमिनल आय न हो। फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। थोड़ा सा किसी आत्मा के प्रति लगाव झुकाव होना, इसको फैमिलियरिटी कहते हैं। ये कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है और माया के अनेक रोग जिससे लगते हैं। कई सोचते हैं, अगर मेरे मन में कभी किसी के प्रति एक अशुद्ध संकल्प चला तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक भी अपवित्र संकल्प अगर चलता है
तो बड़े भारी 4 नुकसान हमें होते हैं। पहला नुकसान, उस अपवित्र संकल्प के माध्यम से आत्मा की बहुत ऊर्जा खर्च होती है, नष्ट होती है। दूसरा नुकसान, वो अपवित्र संकल्प रूपी पत्थर उस आत्मा को हम मारते हैं, उसको चोट पहुंचती है, उसकी स्थिति नीचे आती है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। वो दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, बाबा कहते हैं किसी के प्रति अपवित्र संकल्प चलता है तो वो है महापाप। इस सूक्ष्म पाप का बोझा हमारे सिर पर बढ़ता जाता है और हम चिल्लाते रहते हैं, योग मेरे लिए मुश्किल है, कठिन है। अगर एक भी अपवित्र संकल्प हमारा चलता है तो केवल हमें अकेले को नुकसान नहीं पहुंचता है, कई आत्माओं को उससे नुकसान पहुंचता है। कैसे? कहते हैं हर एक सितारे में अपनी दुनिया होती है। कौन सा सितारा? ये जड़ सितारे नहीं, हम आत्माओं रूपी सितारों की हर एक की अपनी दुनिया होती है। जितनी भी आत्माएं हमारे संपर्क में, सारे कल्प में आती हैं, चाहे संबंधी के रूप में, चाहे भक्तों के रूप में, चाहे प्रजा के रूप में, ये सारी हमारी दुनिया होती हैं। और हमारे पॉजिटिव संकल्प चलते हैं तो उन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और हमारे नकारात्मक संकल्प चलते हैं तो उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, इस कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं। हम आत्माओं के द्वारा इस कल्प वृक्ष के जो आत्माओं रूपी पत्ते हैं उनको खाद पहुंचती। बीमारी बाहर आती है। यहां आकर हमने कौन सी पैथी शुरू की? कौन सी? राज योगापैथी। जो 63 जन्मों के कड़े संस्कार हैं, जो बहुत बीमारियां हैं, वो सारे उछलने लगती है। अच्छी बात है। वो कचरा बाहर निकलना ये अच्छा साइन है। हमें घबराना नहीं है, लेकिन बड़े धैर्यता से उसका सामना करना है और उसको साफ करना है।
क्योंकि राजयोगापैथी ये आत्मा की क्लींजिंग प्रोसेस है। आत्मा एकदम साफ सुथरी उसमें होती है। तो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को बनाने के लिए कौन सी युक्तियों को, विधियों को अपनाएं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली विधि, अपवित्रता का जन्म होता है देहभान से, और पवित्रता का जन्म होता है आत्मा के भान से। आत्मा का ये निजी गुण है पवित्रता। तो हमें क्या अनुभव करना है? मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूं, और जो भी मेरे सामने आता है वो भी पवित्र आत्मा है। जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे भाई भाई की दृष्टि मेंटेन करना। भाई बहन की भी नहीं, उससे भी हमें ऊपर उठना है। क्योंकि चुंबक के चैप्टर में एक प्रिंसिपल है, सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। मैं आत्मा और ये सामने वाली भी आत्मा है, इस दृष्टि से रिपल्शन होता है और हमारे मन में अशुद्ध संकल्प चल नहीं सकते। मुझे याद है 87 में मैं ओम शांति भवन में 700 कुमारों का क्लास करा रहा था इसी टॉपिक पर। मैंने उनको समझाया ये प्रिंसिपल, लेकिन क्लास पूरा होते ही 20-25 भाइयों ने मुझे घेर लिया। ठहरो, जाने का नहीं, हमारा प्रश्न है, उसका जवाब देना होगा। ठीक है भाई, बताओ कौन सा प्रश्न है? आपने कहा सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। तो मैं भी बिंदु और बाबा भी बिंदु सजातीय ध्रुव होते हैं, तो उसका रिपल्शन हो जाएगा। तो हम बाबा को कैसे याद करेंगे? बात तो सही थी उनकी, मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने सीधा बाबा से कनेक्शन जोड़ा, बाबा इसका मुझे जवाब तुरंत दो। तो बाबा ने मुझे 2 प्रकार की टचिंग दी कि आत्मा जब परमात्मा के साथ कंपेयर करते हैं तो आत्मा फीमेल कहलाती है और परमात्मा मेल कहलाते हैं। आत्मा देखती है, परमात्मा देखता है। ता फॉर मेल, ती फॉर फीमेल। तो अपोजिट होने से ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा। और दूसरी टचिंग, बाबा निराकार राम है और हम उसकी आत्माओं रूपी सीताएं हैं। हम आत्माओं रूपी सीताओं को वो रावण की जेल से छुड़ाने के लिए आए हैं। तो मैं आत्मा सीता हूं और मेरा वो राम है। तो अपोजिट पोल हो जाएगा, आकर्षण होगा, बाबा को सहज याद कर सकेंगे। जब मैंने उनको ये समझाया तो वो संतुष्ट हुए, आप जा सकते हैं। तो कहने का भाव है आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि को हमें बहुत पक्का करना है। अगर अपवित्रता की जहर को उखाड़ के फेंकना है तो उसकी मास्टर की ये है। हम कहां जा रहे हैं? किसके राजधानी में जा रहे हैं? विष्णु। किसके पास? जिस आत्मा में विकार का विष अंश मात्र भी नहीं है। विष नो।
तो ये केवल ब्रह्मा बाबा की ही यादगार नहीं है, बाबा के साथ हम बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति की भी वो यादगार है। जितना विकार का विष हम खत्म करते जाएंगे तो विष्णु के अर्थात ब्रह्मा बाबा के समीप हमारा पाठ होगा। दूसरी युक्ति, पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने के लिए हर रोज अमृत वेले हमें एक प्रयोग करना है, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और ऐसा अनुभव करना है अभी अभी निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में प्रवेश होकर मेरे सामने विराजमान है। निराकार बाप मुझे निराकारी आत्मा का तिलक अपने ही कर कमलों से मेरे मस्तक पर लगा रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे आत्म अभिमानी भव। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूं, बहुत प्यारी बच्ची हूं। तो बाबा उस तिलक पर विजय का तिलक, वी शेप का तिलक लगाते हैं और विजय भाव का वरदान मुझे देते हैं। जाओ बच्चे, सारे दिन भर में माया के युद्ध के मैदान में रहकर विजयी स्थिति अनुभव करते रहो। और तीसरी बात, पवित्रता के सागर बाबा मुझ आत्मा को बहुत सुंदर पवित्रता का ताज स्वयं पहना रहे हैं। भगवान पवित्रता के सागर मुझे स्वयं पवित्रता का ताज पहना रहे हैं। शादी के दिन दुल्हन को सजाते हैं, ताज तलक और सप्तक से सारा दिन झूमती रहती है। तो हमारा साजन भी हम सजनियों को ऐसा श्रृंगार करते हैं तो सारा दिन अगर उसकी स्मृति रहती है पवित्रता की, मैं आत्मा ताजधारी हूं, तो बहुत सुंदर स्थिति हमारी रहती है। मैं आत्मा डबल तिलकधारी और पवित्रता की ताजधारी हूं। तीसरी विधि बहुत सरल विधि है। मेरा बाप शिव पवित्रता का सागर है, मेरी मां ब्रह्मा मां मास्टर पवित्रता की सागर है, मेरा जन्म ब्रह्मा मुख वंशावली से हुआ है अर्थात पवित्रता से हुआ है, तो मैं बच्चा हूं ही पवित्र। अब बाप ऐसा है, मां ऐसी है, जन्म ऐसा है, तो बच्चा अपवित्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मैं हूं ही पवित्र आत्मा। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण अगर हमारा होगा तो बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति सारे दिन भर में हमारी रहती है। कई सोचते हैं मैं अपवित्र आत्मा हूं, मुझे पवित्र बनना है। नहीं, मैं हूं ही पवित्र आत्मा। मुझे पवित्रता की बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त करनी है। ऐसा सकारात्मक सोच हमारा सदा रहे। तीसरी युक्ति कितनी हुई? चौथी युक्ति, गृहस्थी में रहने वाले हमेशा सोचें कि ब्रह्मा बाबा मेरे लिए रोल मॉडल हैं। पवित्रता की सबसे ऊंची स्थिति ब्रह्मा बाबा ने मेंटेन की है। इस संसार में ब्रह्मा बाबा से बढ़कर किसी की भी पवित्रता की स्थिति ऊंची नहीं है।
चाहे कितने भी धर्म आत्माएं कोई भी हो, सबसे ऊंची पवित्रता की स्थिति ब्रह्मा बाबा ने मेंटेन की है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। गृहस्थी थे बाबा, वो मेरा बाप है। अगर मेरा बाप इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। कभी भी गृहस्थी में रहने वाले ऐसा नहीं सोचे कि हम गृहस्थी में हैं तो इतनी ऊंची स्थिति हमारी कैसी बनेगी। बाबा रोल मॉडल है, पवित्रता का स्तंभ, शांति स्तंभ। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, स्तंभ अर्थात बहुत अचल अडोल स्थिति। मेरे बाप ने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाई है, मुझे भी ऐसी बनाना है। केवल उनके कदमों पर मुझे कदम रखना है। ठीक है। बाबा ने भाई भाई की दृष्टि बहुत पक्की की। क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा एक बार ट्रैवलिंग कर रहे थे स्वप्न में, एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, उड़ने का आनंद ले रहे थे। लेकिन एक संकल्प बाबा को आ गया, जसोदा कहां है। क्योंकि बाबा हमेशा अपनी धर्म पत्नी के साथ ट्रैवलिंग करते थे। तो जैसे ये संकल्प आया, प्लेन क्रैश हो गया। फिर बाबा चौंके, ऐसा क्यों हो गया। फिर शिव बाबा ने इशारा किया कि देहधारी की याद भी अपवित्र संकल्प तो बहुत दूर की बात है, देहधारी की याद भी अपवित्रता है। वो प्यूरिटी की निडल को चेक कर सकती है। वो ऊपर हो एक शिव बाबा की तरफ, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा ही है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। मेरा किसी के तरफ आकर्षण नहीं है और किसी का मेरे तरफ आकर्षण नहीं है। ये है संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा। बस मेरा आकर्षण बिंदु केवल शिव बाबा है। मेरी दुनिया में बस एक बाबा ही है। मैं अपने दिल तख्त पर बाबा को बिठा चुकी हूं, किसी और को मेरे दिल तख्त पर बैठने का अधिकार नहीं है। यह संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। पांचवी युक्ति, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो आत्माओं पर दाग होते हैं, किस चीज के होते हैं, विकारों के जो अंश बाकी है उनके सूक्ष्म दाग आत्माओं पर होते हैं, उनको हमें मिटाना है। मुझे बेदाग हीरा बनकर घर वापस जाना है। जो दाग मेरी वैल्यू को घटाता है उसको मुझे हटाना है। हम ज्ञान में चल रहे हैं 10 साल 20 साल 25 साल, कितने सालों से चल रहे हैं। हर रोज ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं और कभी कभी थोड़ा सा रोब आ जाता है, कभी थोड़ी फीलिंग आ जाती है।
क्यों भाई? ये निशानी है आत्मा में अभी भी वो कचरा बाकी है, आत्मा में वो विकारों के अंश बाकी है, इसको मुझे मिटाना है। और उसके लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योग को बढ़ाने की। साधारण योग से ये काम नहीं होगा, क्योंकि साधारण योगाभ्यास से क्या होता है, हमारे जो विकारों के अंश हैं आत्मा में, जो दाग हैं, जो खाद हैं, वो गर्म भी होती है, नरम भी होती है, लेकिन मेल्ट नहीं होती। मेरे हाथ में सोने का बॉल है, उसको मैं मेल्ट करना चाहता हूं, गर्मी उसको दे रहा हूं, उस गर्मी से वो गर्म भी हो रहा है, लाल भी हो रहा है, नरम भी हो चुका है, लेकिन जब तक उसकी मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचेगी तब तक वो पिघलेगा नहीं। इसलिए ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास से सारे दाग हमें समाप्त करने हैं। और छठवीं युक्ति है, जैसा संग वैसा रंग। पवित्रता के सागर बाप के पास परम धाम में बैठना है, पवित्रता के सागर के कंठे पर बैठना है, और उनके संग का रंग मुझ आत्मा को लग रहा है, ऐसा अनुभव करते जाना है। जब भी टाइम मिलता है बाबा के पास चले जाओ, पवित्रता के सागर के कंठे पर बैठ जाओ, और पवित्रता का रंग, होली जैसे मनाते हैं, पवित्रता का रंग मुझ आत्मा पर पक्का लग रहा है, ऐसा अनुभव करो। इतना आनंद आएगा, बात मत पूछो। किसके साथ बैठे? जो सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, उसके पास हम परम धाम में बैठे हैं। बैठना किसके साथ पसंद करते हैं? जब भी हम बैठे कहीं पर भी, किसके साथ बैठना पसंद करते हैं? कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई साफ सुथरा व्यक्ति हो, बहुत अच्छा व्यक्ति हो, जिसके कंपनी से थोड़ा वाइब्रेशन अच्छा हो। अब बाबा से बढ़कर कोई है? तो बाबा की संग मुझे बैठना है बुद्धि के द्वारा, और बाबा के संग का रंग आत्मा को लगाते जाना है। ठीक है? अभी हम इन विधियों को अपनाते हैं, लेकिन मुझ आत्मा में पवित्रता कहां तक बढ़ चुकी है, कैसे समझेंगे भाई? डॉक्टर फट से थर्मामीटर लगा कर कहते आज बुखार बढ़ चुका है, कल 102 था, आज 103 है। मुझे कैसे पता चलाएगा मेरी पवित्रता की स्थिति आगे बढ़ रही है या नहीं? उसके दो टेस्ट है। मन में जो भी संकल्पों का प्रवाह आत्मा में चलता है, उससे हमें पता चलता है कि मैं कहां खड़ी हूं आत्मा। अभी भी कभी कभी अपवित्र संकल्प चलते हैं, माना अभी भी मैं द्वापर युग में ही घूम रही हूं, उससे ऊपर नहीं आ चुकी हूं। अपवित्र संकल्पों से फ्री होना माना त्रेता में पहुंचना, और महान पवित्रता का संकल्प चलना माना गोल्डन एज में पहुंचना। संकल्प जो शब्द हैं, संकल्प, ये जो कल्प है सारा, ये सारा संकल्पों से चल रहा है। जब हमारे मन में हमेशा पवित्र संकल्पों का प्रवाह चलता था, इस सारा संसार पवित्र था, और जैसे हमारे में संकल्पों में गिरावट आई, सारे संसार में गिरावट आई।
तो बाबा पहले, सबसे पहले आकर हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, तो सारा संसार ऑटोमेटिक पावन बनता है। हमारे संकल्पों का प्रवाह उन पर पड़ता है। बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको इस संसार में पवित्रता की रोशनी फैलानी है। क्या ये संभव है? मुट्ठी भर बाबा के बच्चे हैं जो पवित्रता की स्थिति मेंटेन कर रहे हैं, और उसमें भी कोई हिल रहे, कोई डुल रहे हैं। और करोड़ों आत्माएं, अरबों आत्माएं ऐसे उल्टे सुलटे संकल्प क्रिएट कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो पावन कर सकते हैं इस संसार के वातावरण को? हाँ जी। हमें ये सोचना है, पवित्रता एक प्रकाश है और अपवित्रता अंधकार है। आसमान में एक पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, सारे धरती के अंधकार को मिटाता है। तो हम बाबा के बच्चे जो हैं, जिनकी पवित्रता की रोशनी बहुत बढ़ती जाएगी, अंधकार कितना भी घना होगा वो हमेशा सोचना है, मैं पवित्रता का अवतार हूं। सारे दिन भर में ये आपको सम्मान रखना है। कौन सा? मैं पवित्रता का अवतार हूं। पवित्रता के सागर ने मुझे इस संसार में भेजा है। किस लिए भेजा है? पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने के लिए। पवित्र जो शब्द है ना, उसमें इत्र शब्द अंतर्निहित। पवित्र, चरित्र, क्योंकि पवित्र आत्माओं से इत्र, सुगंध, दिव्यता की सुगंध ऑटोमेटिक फैलती है। चरित्र, दिव्यता की सुगंध फैलती है। और दूसरी टेस्ट है चेक करने की, स्वप्नों के द्वारा हमें पता चलता है हम कहां खड़े हैं। किसी भी विकार से संबंधित स्वप्न अगर आता है तो समझ लो अभी भी आत्मा में वो खाद हैं। स्वप्न पढ़ेंगे लेकिन संगम युग के पढ़ेंगे, बाप दादा के पढ़ेंगे, सेवा के पढ़ेंगे, ये अच्छी बात है, मेरी प्रोग्रेस हो रही है। की है काम अग्नि, क्रोध अग्नि, ये सारी बुझ चुकी हैं, तो चित्त की वृत्तियों में शांति रहती है। जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती जाती है, ईर्ष्या और द्वेष हमारा समाप्त होता है। किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की भावना नहीं रहती। और उसकी दूसरी निशानी है मान शान मुझे मिले, ये बहुत छोटी चीज है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। भगवान ने मुझे मान दिया है, आत्माओं से मान मिले कोई आवश्यकता नहीं। संतुष्टता नेचुरल हमें अनुभव होने लगती है। काम ना, कोई भी कामना नहीं है। विकार जब खत्म हो जाता है तो कोई इच्छा हमारी नहीं रहती है। और ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी,
ये हमारा नेचुरल नेचर होता है, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। पवित्रता बढ़ती है, नशा बढ़ता है, खुशी बढ़ती है, ऐसी आत्मा उमंग उत्साह से सदा उड़ती रहती है। समझा? तो पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति ये सेवा का बहुत बड़ा साधन है। सतयुग में हर एक देवता को ताज होता है, कोई एक भी व्यक्ति बिना ताज नहीं होता है। लेकिन वर्तमान समय हमें जितना बड़ा पवित्रता का ताज होता है, उतना हमें भविष्य में बड़ा प्रारब्ध का ताज स्वतः ही मिलता है। जितनी पवित्रता उतनी पात्रता ऑटोमेटिक होती है। तो मेरा ये पवित्रता का ताज दिव्य भव्य और विशाल बनता जाए, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करते जाना है। समझा? तो बाबा के समीप बैठने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? पवित्र आत्मा को। जितनी पवित्रता उतनी समीपता, ये उदाहरण है। हमारा स्लोगन क्या है? पवित्र बनो और योगी बनो। जितना पवित्र बनते जाते हैं उतना योग हमारा बढ़ता जाता है। और योग में हमारी रेस है, योग में हमें नंबर लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? पवित्रता की स्थिति को बहुत ऊंचा बनाना है। ठीक है ना? बेदाग हीरा बनकर मुझे जाना है। हम पूर्वज आत्माएं हैं, हमें अनेक आत्माओं को पवित्रता का दान, शांति का दान, शक्ति का दान देना होगा। इसलिए हमारे पास इन शक्तियों का स्टॉक होना जरूरी है। प्यूरिटी इज अ रॉयल्टी कहते हैं। जितनी प्यूरिटी उतनी रॉयल्टी उनमें होती है, उतना ऊंचा स्टेटस उनको सतयुग में ऑटोमेटिक मिलता है। ठीक है? ओम शांति।